न एसपी के द्वारा न डीआईजी के द्वारा कुछ ऐसी जानकारी जो नहीं मिलेगी जिससे हम लोग संतुष्ट हों, और इसके लिए बात करने के लिए हम लोग जाएंगे अभी एसपी के पास। एसपी से मिलेंगे। डीआईजी शायद तबादला हो गया डीआईजी के, डीआईजी नहीं है, 2 दिन बाद डीआईजी आएंगे। और हमारे नेता अभी नहीं हैं, उनसे फिर रात में बात होगी हम लोगों की। बात होने के बाद क्या होगा, कैसे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे, कैसे हम लोग इस परिवार को दिलाएंगे। परिजनों से क्या कुछ बातचीत हुई घटना के बारे में? जी हाँ, परिजनों से मेरी बातचीत हुई घटना के बारे में, जो कि बात होने के बाद, चचा से बात होने के बाद यही लगा कि प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं लीपापोती कर रही है। कहीं से मैंने साफ सुथरा बयान प्रशासन की नहीं आ रही। एसपी से बराबर चचा से बात हुई है, सबसे बात हो रही है। एसपी का कई तरह की बयान आ रही है। कभी एसपी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि रोड पर मिले थे लोग, कभी कह रहे हैं कि ट्रक का कांड है, कभी कह रहे हैं कि दारू पी रहे थे। अगर दारू भी पी रहे थे तो गोली मारना ये क्या, कहाँ का न्याय है? अगर वो लोग दारू भी बेच रहे थे तो गोली मारना कहाँ का न्याय है? और ट्रैफिक पुलिस का क्या नियम है? ट्रैफिक का क्या नियम होता है? रोड पर रहना कि किसी के घर में जाना? जिस तरीके से परिजनों के द्वारा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल ने गोली मारकर हत्या की है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपको? क्या लगता है आपको? परिजनों का सही कहना है, आदिल बिलाल ने गोली मारी है। अगर नहीं मारी रहती, उनके रिवॉल्वर की गोली नहीं है, तो वहाँ कौन गोली चला दिया? और एसपी साहब 50 तरह के बयान कर रहे हैं। 2 आदमी वहाँ जो घायल है वो भी तो बताएगा ना। एसपी साहब के बयान बदल देने से केस बदल नहीं जाएगा। अगर एसपी साहब केस के बारे में अगर नॉलेज है, उनको जानकारी है, तो हम लोगों को भी जानकारी है। 2 हमारे वहाँ जो घायल व्यक्ति हैं वो तो है ना, वो तो बताएंगे ना कि क्या होगी। उनको इधर उधर कर देने से, एफआईआर बदल देने से नहीं होगा। एसपी साहब भी घसीटे जाएंगे इसमें, अगर एसपी साहब को समझ में नहीं आ रही है तो। मानवाधिकार है, ये है, कहीं से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ट्रैफिक का नियम होता है, एसपी साहब को पता होना चाहिए कि ट्रैफिक। हम ये कहना चाहते हैं कि उनको मैंने 10 बार फोन किया, मेरे फोन को कट कर रहे हैं, और कट करने से उनको कहीं से शांति नहीं मिल जाएगी और ये अपने डीएसपी को बचा नहीं पाएंगे। इसके बचाने के पक्ष में वो जितना काम कर रहे हैं, वो अपने लिए फंसने का काम कर रहे हैं। इसको अगर बचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। इसलिए मैं उनको कहूंगा कि आप साफ स्वच्छ होके और इस परिवार को और हमारे भाई के लिए कहीं ना कहीं से साफ स्वच्छ होके इसकी जांच करें, और जांच करके आप नौजवान हैं, अपनी कर्तव्य को पालन करें, ताकि नौजवानों में एक कहीं ना कहीं से घूम से कि ताकि आप स्वच्छ और साफ काम किए। मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं। और एसपी साहब से मेरी बात अगर होती तो मैं यही कहूंगा कि एसपी साहब, आप अभी नौजवान हैं और साफ स्वच्छ होकर काम करेंगे। अभी आपको बहुत ऊपर तक जाना है, और इसमें परिवार की जिस दिन हाय लग जाएगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान से भी डरिए आप।